बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात धान खरीदी, सियासत और इस्तीफे की। कुछ महीने पहले जब बघेल सरकार ने धान बेचने वाले किसानों के लिए 4 किश्तों में बोनस की राशि देने का ऐलान किया तो विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिए। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों के साथ वादा खिलाफी कर रही है। इस पर वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा, दिसंबर से पहले बोनस की राशि नहीं मिली तो वो इस्तीफा दे देंगे। मंत्री के इस्तीफे की धमकी का सरकार पर कितना असर हुआ, इसी बात से समझिए कि आखिरी किश्त अब मार्च से पहले दी जाएगी। इस पर विपक्ष ने वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए टीएस सिंहदेव से इस्तीफा मांग लिया। हालांकि बाबा ने भी साफ कर दिया कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। सवाल यह है, कभी हां कभी ना से धान किसानों को क्या हासिल होने वाला है? ऐसे ही कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर सियासत लगातार जारी है। पिछली बार की धान खरीदी की बोनस की पूरी राशि किसानों के खातों में अब तक नहीं पहुंची है। 4 किश्तों में बोनस दे रही सरकार आखिरी किश्त मार्च से पहले देने का वादा कर रही है, जबकि 1 दिसंबर से नई धान खरीदी शुरू होने जा रही है। विपक्ष पहले ही सरकार पर धान खरीदी में जानबूझकर देरी करने का आरोप लगाता रहा है, मगर अब विपक्ष स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के इस्तीफे की मांग पर अड़ गया है। दरअसल बोनस देने की विपक्ष की मांग पर टीएस सिंहदेव ने कहा था, अगर दिसंबर से पहले किसानों के खातों में पूरा बोनस नहीं पहुंचा तो वो इस्तीफा दे देंगे। अब हाल ये है कि नवंबर बीतने को है और चौथी किश्त अभी मिलने नहीं जा रही। इसीलिए विपक्ष ने मंत्री को उनका वादा याद दिलाते हुए इस्तीफा मांग लिया। 1 नवंबर से आते आते 1 दिसंबर हो गया और बड़ी बड़ी घोषणा करने के बाद नंबर 2 जिनको कहा जाता है, ऐसे मंत्री ने तो ये कहा था कि पूरा 1 किस्त, 2 किस्त और 3 और चौथी किस्त धान की पूरी किस्त 1 नवंबर के पहले नहीं मिला तो मैं पद से इस्तीफा दे दूंगा। विपक्ष के सवाल का जवाब टीएस सिंहदेव ने सी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर दिया। टीएस बाबा ने साफ किया, 1 या 2 महीने के अंतर की ही बात है, मगर ये तय है कि सरकार पूरा बोनस देगी, इसीलिए वो इस्तीफा नहीं देने वाले। नहीं, मैं बिल्कुल इस्तीफा नहीं दूंगा, क्योंकि मकसद इस्तीफा देने का धान तारीख का नहीं था। मकसद इस्तीफा देने का पैसे नहीं देने का है। 1 महीना आगे पीछे हो ये कोई बात नहीं होती। यानी टीएस बाबा ने साफ कर दिया है कि 1 या 2 महीने में बोनस की चौथी किश्त भी किसानों के खाते में आ जाएगी। वैसे सीएम ने भी साफ कह दिया है कि मार्च से पहले किसानों के बोनस की पूरी राशि चौथी किश्त के साथ दे दी जाएगी। 4 किस्त में देने का फैसला लिया, जिसमें 21 मई, 20 अगस्त, 1 नवंबर और उसके बाद मैंने उसी दिन घोषणा कर दी थी, इसे वित्तीय वर्ष के पहले ही इसी वित्तीय वर्ष में चौथी किस्त दे दी जाएगी, मतलब मार्च के पहले। सवाल ये है, क्या पहले इस्तीफे का ऐलान कर चुके टीएस बाबा ने अब बीच का रास्ता निकाला है? सवाल ये है, कोरोना काल में फंड के संकट के बीच क्या टीएस बाबा का दावा ठीक है? और सवाल ये कि इस्तीफा देने से इनकार करने के बाद अब विपक्ष टीएस सिंहदेव और सरकार के खिलाफ क्या रणनीति बनाएगा? भोपाल से प्रमोद शर्मा के साथ रजनी ठाकुर, सी मीडिया, रायपुर। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से अनुराग सिंहदेव जी, इसके साथ साथ कांग्रेस की तरफ से आरपी सिंह जी और ब्यूरो चीफ छत्तीसगढ़ देवेश तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल अनुराग जी आपसे। अनुराग जी, इस्तीफा वो दल मांग रहा है जिसने 2100 रुपए समर्थन मूल्य का वादा किया था, 300 रुपए बोनस देने का वादा किया था और 2 बार का बोनस अब तक पेंडिंग है। किसान राह देख रहा है। अब तो खैर सरकार भी नहीं है आपकी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो नहीं कहा था वो किया और जो कहा था वो नहीं किया। बोनस भी दिया, जो बोनस भी दिया और बोनस के साथ साथ हमने अपना हर वो काम जो किसान के हित में होता है वो किया। लेकिन इस सरकार के ऊपर आरोप ये है कि इन्होंने जो जो कहा था वो नहीं किया और इसके मुख्य सूत्रधार हैं श्री टीएस सिंहदेव, जो घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे और आज नंबर 2 मंत्री हैं। पहली घोषणा तो उन्होंने ये की थी कि हम किसानों को 2500 रुपया देंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम 1.5 साल नहीं देंगे। हिंदुस्तान की कोई सरकार ऐसी नहीं होगी जो किसानों की उपज लेने के बाद 1.5 साल तक उसका पैसा न दे। तो इसलिए पहला तो ये,
उसके बाद यदि मैं घोषणाओं का जिक्र करूं, बिजली बिल हाफ, कितने यूनिट तक ये नहीं कहा था, सिर्फ बिजली बिल हाफ की बात की थी। बेरोजगारों को 2500 रुपए भत्ता, ये भी घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष टीएस सिंहदेव जी ने कहा था। तो मैं फहरिस्त गिनाने लगूं यदि, तो इन्होंने जो जो कहा था वो काम नहीं किया, और इसलिए विपक्ष ने टीएस सिंहदेव से पूछा कि आप इसका क्या करोगे। उन्होंने कहा अगली फसल, मैं वो लाइन याद कराना चाहता हूँ, अगली फसल आने से पहले यदि पैसा नहीं मिला तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अगली फसल भी आ गई और पैसा अभी तक नहीं मिला। मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं मार्च में मिलेगा। यदि टीएस सिंहदेव जी में थोड़ी भी नैतिकता है तो उनको तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और सरकार को उसका वादा याद कराना चाहिए, क्योंकि ऐसे में जो झूठ का जो पहला ठीकरा है वो टीएस सिंहदेव जी के ऊपर फूटने वाला है, क्योंकि उन्होंने इतना। अनुराग जी, वैसे विपक्ष की मांग पर बुरी खबर आपके लिए है कि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर 4 बजे काफी देर टीएस बाबू बैठे रहे। उनसे मैंने कुछ सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस्तीफा देने वाला नहीं हूं। लौट रहा हूं इस पर मैं अनुराग जी आपके पास। आरपी सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आरपी सिंह जी, विपक्ष ने तो नहीं मांगा था टीएस बाबा का इस्तीफा। टीएस बाबा ने खुद कहा था, उन्होंने कहा था कि अगर नई फसल से पहले बोनस की पूरी राशि नहीं पहुंची तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब वादे में अपने आप ही आपने सब्सिडी ले लिया। आप कह रहे हैं कि अगर 1-2 महीना ऊपर हो गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए, सिंहदेव साहब ने जो कुछ कहा था वो बिल्कुल सही कहा था, उसमें गलत कहाँ कहा था। अगर कोरोना नहीं होता तो क्या किसानों को चौथी किस्त नहीं मिल गई होती? आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहा हूं, आप जो ऊपर लिख के दिखा रहे हैं पक्का वादा अधूरा इरादा, तो 3/4 किस्त देना अगर अधूरा है फिर पूरा क्या होता है? इस प्रदेश में रजिस्टर्ड किसान 21 लाख हैं। 21 लाख किसान में से एक किसान का कैमरे पर बाइट दिखा दीजिए जो ये कहता हो कि मुझे भूपेश बघेल पर भरोसा नहीं है कि मुझे चौथी किस्त का पैसा मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के मित्र जिस नैतिकता की बात कर रहे हैं, अगर उस नैतिकता के पैमाने पर मैं इस्तीफा मांगना शुरू करूं तो 15 साल में रमन सिंह को रोज इस्तीफा देना पड़ेगा और केंद्र में बैठे हुए मोदी जी को 6 साल के हिसाब से रोज इस्तीफा देना पड़ेगा। मैं तो बड़ा छोटा सवाल पूछता हूं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। आपके यहां एक बार नहीं, एक से ज्यादा बार कह चुका हूं, 15 साल में रमन सिंह ने कौन सा वादा निभा लिया मुझे बता दें, या 6 साल बैठे हुए वहां मोदी जी ने कौन सा वादा निभा लिया आप मुझे बता दें। आपने तो कहा था ना स्वामीनाथन आयोग की कमेटी की अनुशंसा लागू हुई 6 साल तो हो गया ना। आपने कहा था मित्रों लागत मूल्य पर 1.5 गुना लाभ मिल गया। किसको मिला? आपने तो कहा था ना कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बन गए। 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेंगे, मिल गए। तो जो भारतीय जनता पार्टी के मित्र कहते हैं ये अपना अनुभव है, और जो कड़वी बात बोलने जा रहा हूं ये प्रदेश के किसान भी जानते हैं और आपके माध्यम से बाकी लोग भी सुन लें। हम 2500 रुपया तो खरीदी के समय देना चाहते थे। आपने हमको धमकी दी कि अगर बोनस दोगे तो एफसीआई पूरी खरीदी की प्रक्रिया से अलग हो जाएगी, और आपके 9 सांसद और यहां के 14 विधायक मुंह में दही जमा के बैठ गए। कोई एक शब्द नहीं बोला मोदी जी के खिलाफ। हमने 6 चिट्ठियां लिखी, आप नहीं माने। बाध्य होकर हमको किस्तों की व्यवस्था करनी पड़ी, स्कीम लानी पड़ी, जिसका नाम हमने कहा। इसी पर आरपी सिंह जी मैं छोटा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। आपके समय में तो आपने कहा कि अधूरा वादा जो लिखा, आप ही से पूछ रहा हूं आरपी सिंह जी, आपने जो कहा ये अधूरा वादा है, आपने कहा 3/4 अगर दे दी तो फिर पूरा क्या है? पूरा है सर 4/4। अच्छा, दूसरा ये नियम के मुताबिक अगर आप बाध्य थे क्या कि 4 किस्तों में ही आपको पैसा देना है? क्या राजीव गांधी न्याय योजना के तहत एक किस्त में पैसा नहीं आ सकता था? और दूसरी बात, जिस कोरोना का आप हवाला दे रहे हैं तो ये किस एंगल से हवाला है मैं जानना चाहता हूं आपसे, इस लिहाज से कि क्योंकि लाइनों में तो लगना नहीं है, खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर पहुंचना है। अगर आप राशि देने पर आएंगे तो उसमें कोई कोरोना का मुझे तो नहीं लगता कि कोई खातों में अगर सीधा पैसा पहुंच रहा है तो कोई दिक्कत है। हाँ, अगर आपके पास राशि या फंड की कमी है तो बात अलग है, वो आप मान सकते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं तो बस ये जानना चाहता हूं कि देश में आजादी के बाद ऐसा क्या हुआ था कि केंद्र की मोदी सरकार को आरबीआई के रिजर्व फंड से 74,000 करोड़ रुपए लेना पड़ गया था। इस कोरोना की वजह से देश 1 साल पीछे चला गया। और कोरोना आया क्यों? मोदी जी की मेहरबानी से, उनकी कृपा से। अनसिस्टमलाइज जो लॉकडाउन उन्होंने लगाया उसकी कृपा से सारे राज्य पीड़ित हुए, उसकी वजह से आर्थिक तंत्र खराब हुआ। आप देखिए कोरोना लॉकडाउन के बाद जो राज्य बड़ी तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहे हैं उसमें से हम हैं। बहुत सारे राज्यों में, आधा दर्जन राज्यों ने
अपने शासकीय कर्मचारियों का वेतन तक काट दिया, जो कि 70% से लेकर 30% तक था। हमने किसी का 1 रुपया वेतन नहीं काटा। तो आरपी सिंह जी, तंत्र अच्छा रहता। ताम्रध्वज साहू साहब कहते हैं बेरोजगारी बढ़ रही है, उसकी वजह से अपराध बढ़ रहा है। लेकिन हमने कम से कम 4 किस्तों में देने का जो प्रण किया है, हम 3 किस्त दे चुके हैं, चौथा दे देंगे। ठीक, मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। दिवेश आपके पास आ रहा हूं, अनुराग जी उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। दिवेश आपसे सीधा सवाल, टीएस सिंह देव साहब बड़ी सोच समझ के चीजें करते हैं, मौजूदा राजनीति में साफगोई बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। विपक्ष ने नहीं कहा था कि आप इस्तीफा दीजिए, और टीएस बाबा दरअसल अभी इस विभाग के मंत्री नहीं है, लेकिन उनसे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि वो घोषणा पत्र निर्माण समिति के अध्यक्ष थे, उनके अगुवाई में ये घोषणा पत्र बना था। जब हमने उनसे बात की जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर, तो उन्होंने कहा कि हमने कोई तारीख नहीं दी थी। तो सवाल यह है कि तारीख नहीं दी थी, इसका मतलब क्या किसान 5 साल इंतजार करे क्या? क्योंकि उसमें भी आपने तारीख नहीं दी है, और फिर आपने कहा कि तारीख जब नहीं दी है तो आप 5 साल भी इंतजार करवा सकते हैं। आसिफ, 2-3 चीजें हैं आपको समझना होगा। सबसे पहले उस चैलेंज की बात कर दूं जो टीएस सिंहदेव ने किया था। उन्होंने कहा था कि अगर अगले धान खरीदी से पहले अगर किसानों के खाते में पैसे नहीं जाते हैं 4 किस्तें, ऐसी स्थिति में वो रिजाइन कर देंगे। कुछ दिन पहले एक ऐसी बात जो है कुरुद से विधायक अजय चंद्राकर ने कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर किसानों का कर्ज माफ हो गया हो ऐसा बता दें तो वो इस्तीफा दे देंगे। बाद में वो भी मुकर गए थे। तो नेता जो होते हैं उनका ये अंदाज होता है किसी बात में वजन डालने के लिए, वो कॉन्फिडेंस में होते हैं, और जब उनके रुधिरों में लहू तेजी से बहता है तब वो बातों को कह देते हैं। बाद में पता लगता है कि चीजें वैसी नहीं है। तो ऐसा नहीं कि केवल कांग्रेस या केवल भाजपा, सभी दलों के नेता इस तरह के काम करते हैं। चुनाव में मूंछें तक दांव पे लगाई जाती है, और आपने सुना नहीं हो किसी ने मूंछ मुड़वाई हो दांव पर लगाने के बाद। तो इस तरह की चीजें देखने को मिलती रही है। लेकिन यहां पर जो प्रश्न है कि क्या वजह है कि 4 किस्तों में देनी पड़ रही है। अभी भी 4 किस्तों में देने के बाद भी केंद्र सरकार से एक चिट्ठी राज्य सरकार को आई है, जिसमें पूछा गया है कि क्या आप जो दे रहे हैं किस्तों में पैसा किसानों को, ये धान का बोनस तो नहीं है? यदि ये धान का बोनस है तो आप केंद्र के उस जो करार हुआ है राज्य और केंद्र के बीच में, उसका आप उल्लंघन कर रहे होंगे कि जो राज्य सरकार किसान को बोनस देगी उसका धान जो है, उसके धान से बनने वाला चावल जो है वो एफसीआई नहीं लेगी। तो इसलिए अभी तक क्वेरीज चल रही हैं। केंद्र सरकार लगातार राज्य पर निगरानी रखे हुए है कि कहीं राज्य सरकार गलती से किसानों को बोनस तो नहीं देने जा रही है। तो एक तरह से राज्य सरकार पर बजट की भी कमी है। आप देख रहे हैं कि प्रदेश में 4 किस्तों में उस पैसे को दिया जा रहा है, केंद्र सरकार से जीएसटी का पैसा भी आना है। तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इन सबके बाद भी यदि आपने प्रॉमिस किया है किसानों से, यदि आपने किसानों से कहा है कि आप उनको पूरे पैसे देने जा रहे हैं, तो उनको बहुत ज्यादा इंतजार कराने के मायने नहीं है, क्योंकि बजट का भार आपको उतना ही पड़ना है। यदि आप इसी वित्तीय वर्ष में देने वाले हैं तो भी बजट का भार उतना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में अगले वित्तीय वर्ष में चीजें न पहुंचे, इसी वित्तीय वर्ष में किसानों के खाते में पैसे आ जाएं। कोशिश करें कि अभी जब किसानों के खाते में पैसे जाएंगे, इसी बीच किसानों के खाते में पैसे आ जाएं। जब उनके खाते में इस साल के धान के बेचने के पैसे आ रहे होंगे, उसी समय किसान को अगर राजीव गांधी किसान न्याय योजना की 4थी किस्त भी मिल जाएगी तो उसके लिए बड़ी राहत की बात होगी। ठीक, देवेश में लौट रहा हूं इस पर आपके पास। अनुराग जी, मेरा आपसे एक सवाल, देखिए किसानों की आय दोगुनी कर देंगे 2020 तक 2022 तक, ये मोदी सरकार का ही वादा था, इरादा था, और ये आप ही की घोषणा थी। किसानों को उनकी मूल्य का वाजिब दाम मिले, लागत का 1.5 गुना मिल जाए, 2 गुना मिल जाए, ये भी आप ही कहते थे। उस पर रामविलास पासवान जी अब तो नहीं रहे, स्वर्गीय हो गए, उनको श्रद्धांजलि। लेकिन उनका एक बयान मुझे आज तक याद है। उन्होंने कहा था कि मार्केट बिगड़ जाता है अगर आप बोनस देते हैं किसी एमएसपी पर किसी भी फसल के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर किसानों के खाते में कुछ पैसे पहुंच रहे हैं, तो मुझे नहीं पता विभागीय नियम क्या होते हैं, या मुझे नहीं पता कि वो इतनी कठिन शब्दावली क्या होती है। मैं तो सीधी बात पूछ रहा हूं कि अगर कोई सरकार अपने कोटे से अपने राज्यों को कुछ पैसा देना चाहती है तो उसमें कहां से आपत्ति है साहब? क्यों आपत्ति है उसमें? आज किसान भी आपसे सुनना चाहता है आपसे। आसिफ जी, सबसे पहले तो मैं आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले आरपी सिंह जी ने बहुत सारे आरोप लगाए, अभी बहुत वरिष्ठ हैं, और मुझे लगता है कि उनको जब इस तरीके के आरोप लगाते हैं वो, तो उनको ये भी सोचना चाहिए कि वास्तव में धरातल में क्या है। मैं ये कहना चाहता हूं कि टीएस सिंह देव जी ने इस्तीफा देने की बात एक बार नहीं की है, कई मामलों में की थी जो हमेशा मुकरे हैं, उसमें कोई शंका की बात नहीं। जहां तक प्रश्न केंद्र सरकार का है, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार जब 1800-1850 रुपए समर्थन मूल्य एक बार में दे रही है, तो ये सरकार उसको 1 साल में क्यों दे रही है? उसमें सिर्फ 600 तो ऐड करने हैं ना, तो ये उसको 1 साल क्यों लिंगर कर रही है? इसका जवाब देना नहीं, मेरे ख्याल से 1815 तो आ गए, वो बाकी जो 685 बचे हुए हैं उसी पर 4 किस्तें हैं।
हाँ, तो उसी पे 4 किस्तें हैं, लेकिन उसको क्यों लिंगर कर रही है? ये तो बहुत छोटी राशि है ना, ये तो बहुत एक बार दी जा सकती है, इतनी राशि है। तो अनुराग जी, आप दूसरा ओके कर प्रश्न दीजिए, ये अगर है, एक बार में आरपी सिंह जी ने नहीं दूसरा- चुकाया तो फिर हम इनको परेशान करते रहेंगे ना कि चुकाइए। दूसरा प्रश्न ये है आसिफ जी, मैं कंप्लीट कर लूं फिर मैं उस विषय पे आता हूं। दूसरा कि 6,000 रुपए का किसान सम्मान निधि का जो पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट सीधे किसान के खाते में डालती है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। तीसरी बात है कि 60 लाख मीट्रिक टन चावल ज्यादा खरीदने का निर्णय इस बार केंद्र सरकार ने किया है, और अभी भी ये 15 क्विंटल के आंकड़े पे अटके हुए हैं। मैं चाहता हूं कि 20 क्विंटल क्यों नहीं खरीदते हैं, जब सेंट्रल ने 60 लाख मीट्रिक टन चावल अतिरिक्त खरीदने की बात कही है, तो इसका भी उत्तर उनको देना चाहिए। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आज रेस करना चाहता हूं, देखिए पूरे देश भर में धान खरीदी शुरू हो चुकी, लेकिन ये किसान प्रधान राज्य होने के बाद भी छत्तीसगढ़ जीरो है। पंजाब ने 70% धान खरीद लिया, तेलंगाना ने 60% धान खरीद लिया, हरियाणा ने खरीद लिया, आंध्र प्रदेश ने खरीद लिया, लेकिन छत्तीसगढ़ जो धान का कटोरा है, ये कटोरा अभी तक खाली है। इसकी जिम्मेदार छत्तीसगढ़ की सरकार है और इसके मंत्री हैं, और उनको ये स्वीकार करना चाहिए कि वो चीट कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। जब पंजाब बारदाना ला सकता है तो छत्तीसगढ़ भी बारदाना ला सकता है, उनको रियलाइज करना चाहिए। और जो इस्तीफा की बात कही है तो इस्तीफा देना भी चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि हम गलत कर रहे हैं। अनुराग जी, मैंने आपसे सवाल पूछा था, उसका जवाब नहीं दिया आपने। हेलो जी जी, अनुराग जी आवाज आ रही है? जी जी, मुझे रिपीट करेंगे सर, मैं ध्यान में हाँ, कोई बात नहीं सर, अमूमन सवाल पूछता हूं तो आवाज बंद हो जाती है, लेकिन अच्छी बात है कि आपको आवाज आ रही है। मेरा सवाल ये है अनुराग जी, आप केंद्र से कहलवा के ओके करवा दीजिए सर, एक बार में किस्त नहीं पहुंची तो आरपी सिंह जी से हम सवाल पूछेंगे कि 685 की तो राशि है, एक किस्त में दीजिए आप। तो ये तो है ही है, समर्थन मूल्य का तो पैसा सेंट्रल देने को तैयार है। नहीं, समर्थन मूल्य की मैं बोनस की बात कर रहा हूँ। 2500 जब अपने खाते से सरकार देने की तैयार है, ये तो आप बात करिए ना ऊपर सर। कृषि विधेयक के खिलाफ में, केंद्र के कृषि विधेयक के खिलाफ में जब विशेष विधानसभा बुलाई जा सकती है, बिल लाया जा सकता है, तो कोई भी अमेंडमेंट ये सरकार कर सकती है किसान के हित में। यदि घोषणा किया है तो निभाना भी पड़ेगा ना, घोषणा की है तो उसके उत्तरदायित्व किसका है? एक छोटा सवाल अनुराग जी मैं आपसे और पूछता हूं, उसके बाद मुझे फिर आरपी सिंह जी के पास जाना है। सर मुझे एक चीज आपसे और पूछनी है। एक जो मांग आप करते हैं कि 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की जाए, उसे बढ़ाया जाए 15 से, आपकी सरकार में तो 10 क्विंटल थी, तो ये पिछले 2 सालों के अंदर ऐसा कौन सा उल्का पिंड गिरा है सर कि जमीन की उर्वरता बढ़ गई? आप मुझे बताएंगे। आप तो 10 क्विंटल खरीदते थे। आसिफ जी 15 क्विंटल ही थी। नहीं, 10 से 15 तब हुई जब विपक्ष ने मांग की, जब किसान ने मांग की। आप 10 खरीदते थे सर, तब 15 हुई थी। अभी 15 ही, आप 20 की मांग कर रहे हैं। अब आप जैसे किसान की उपज बढ़ी है उस तरीके से हमने बढ़ाया है। ठीक, अभी तक जो सेंट्रल का वो था, इस बार अतिरिक्त चूंकि चावल खरीदने वाले, इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं। कंडीशनल मांग है ये। वैसे किसान ज्यादा बेहतर समझेंगे कि उपज बढ़ी है कि नहीं बढ़ी, रकबा वही है, अब उसमें उसी एकड़ में कैसे 5 क्विंटल और उग जाएगा, या उगता है तो सरकारें कम क्यों खरीदती हैं, वो किसान बेहतर समझता है। आरपी सिंह जी मैं आपके पास आ रहा हूं और मेरा आपसे एक सवाल सर, चूंकि देखिए आप बार बार इसी बात का फायदा लेते हैं कि हमने कोई तारीख नहीं बताई थी। अब आपसे पूछिए 2,500 रुपए जो बेरोजगार है उसको भत्ते के लिए आप ही ने कहा था, अभी तक तो शुरू नहीं हुआ है। अब आप उसे अगर आखिरी साल में देने लगेंगे तो 4 साल में तो बेरोजगारों का हक मारा गया। फिर बेरोजगारों पर आरोप लगाते हैं कि बेरोजगार ही अपराध का कारण है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की वजह से अपराध बढ़ रहा है। आप उसे पैसा भी नहीं देंगे, बाद में उस पर आप तोहमत भी लगाएंगे, इल्जाम भी लगाएंगे। और अगर एक मुश्त उस बेरोजगार को उसका बेरोजगारी भत्ता देने पर आए तो न जाने कितने हजार करोड़ का कर्ज देना पड़ेगा सर आपको। एक बेरोजगार को आपको 50-50 हजार रुपए देने हैं इस वक्त, अगर आप पहले महीने से देने आएंगे तो। हालांकि तारीख नहीं बताई है आपने। देखिए आसिफ भाई, सबसे पहली बात, अनुराग सिंह देव जी की जितनी उम्मीदें और भाजपा की जितनी उम्मीदें हमसे हैं उसके लिए धन्यवाद। वो इस बात को बेहतर जानते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार और 15 साल की रमन सरकार किसानों के लिए वो सब कुछ नहीं कर सकी जो 2 साल में हमने कर दिखाया है। जब तक रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे, औसत 50 लाख किसान यहां पर धान बेचते थे। हमारी सरकार आने के बाद ये संख्या बढ़ते बढ़ते 21 लाख किसान हो गई है। यानी 6 लाख लोग जो खेती छोड़ चुके थे वो फिर खेतों की तरफ लौटे हैं। इनके समय में औसत जो धान की खरीदी होती थी वो थी 50 लाख मीट्रिक टन। हम खरीदने जा रहे हैं 90 लाख मीट्रिक टन।
दूसरी बात, सिंहदेव साहब से आपने एक सवाल पूछा, उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। जब केंद्र सरकार बार बार पत्र लिखकर हमको धमकी देता है कि किसानों को बोनस मत दो, किसानों को पैसा मत दो, तो रमन सिंह समेत तमाम बीजेपी के नेता मुंह में दही जमा के क्यों बैठते हैं? इनके 9 सांसद दिल्ली में इस बात का विरोध क्यों नहीं करते हैं? और तीसरी बात, ये कहते हैं धान खरीदी देर हो रही है, देर हो रही, इसके पीछे आप जिम्मेदार हैं। हमने 4.5 लाख बारदाना मांगा, आपने कितना दिया? 70,000। झूठ कमिश्नर को हमने पत्र पे पत्र लिखा है। सब मिला के भारतीय जनता पार्टी की मंशा यह है कि यहां के जो किसान है वो बदहाल हो जाए, बर्बाद हो जाए, गरीब हो जाए, ताकि अपनी जमीन जो है औने पौने में अडानी अंबानी जैसे जो गिद्ध हैं जिनको हम बोलते हैं ये नर पशु हैं, ये पैसे के पशु हैं, उनके हाथों में जमीन दे दे। 3 काले कानून आए, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने विरोध किया। मुझे अनुराग सिंहदेव बता दें, क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से किसानों की जमीन पर अंबानी अडानी कब्जा करेंगे? ठीक सर, वो केंद्रीय कृषि कानूनों पर अगर बात करेंगे तो फिर वो डिबेट से बहुत लंबा चला जाएगा। मेरे पास वक्त खत्म हो गया आरपी सिंह जी। हालांकि इतना जरूर है आरपी सिंह जी कि वादा जो आपने किया था उसमें अगर किस्त जल्दी मिल जाए तो बेहतर है, किसान भी उसका इंतजार कर रहे हैं। और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी ने खैर बात तो वही दोहराई है जो टीएस बाबा ने खुद कही थी। हालांकि नेता इतनी आसानी से इस्तीफा देते नहीं है अपने अमूमन पदों से, बड़ा मुश्किल होता है पहले विधायक चुनकर आना, फिर मंत्री बनना, फिर मंत्री बनकर काम करना। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आरपी सिंह जी, अनुराग जी, देवेश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए, वक्त